आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नई जिंदगी के आज के प्रोग्राम में। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हम स्पेशल डे बना रहे हैं। 8 मार्च है और आज है इंटरनेशनल वुमेन डे। इंटरनेशनल वुमेन्स डे में आज हम बात करेंगे मेन चीज़ें पे, जो कि है इन्वेस्ट इन वुमेन, एक्सेलरेट दैट प्रोग्रेस। उनमें समावेश करके निवेश करें और उनकी प्रगति में हम योगदान दें। और आज का दिन वाकई में बराबरी का दिन है और प्रोग्रेस का दिन है। मगर रेबेका, काफ़ी बार देखा जाता है कि महिलाओं को अवसर नहीं मिलता है, वो बराबरी नहीं मिलती है जिसके लिए वो योग्य हैं। मगर प्रभु इसके बारे में कुछ और सोचते हैं और उन्होंने कुछ और बोला है। जी बिल्कुल, हम जेंडर इनइक्वालिटी के बारे में बात करते हैं और बहुत कुछ हमें सुनने के लिए मिलता है। आई थिंक हर देश में ये देखा भी जाता है। लेकिन बाइबल में जैसे कि उत्पत्ति की किताब में 1:27 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में रचा है। सो ही हैज़ क्रिएटेड अ मैन एंड वुमेन इन हिज इमेज। परमेश्वर के सामने हम सब एक हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। और इसलिए हम ये जानें, परमेश्वर ने हमें अलग अलग रोल्स ज़रूर दिए हैं और जो भी रोल परमेश्वर ने हमें दिया है वो हमें अच्छे से निभाना है, सिंसियरिटी के साथ, सच्चाई के साथ उसे हमें निभाना है। पर परमेश्वर की नज़रों में हम एक हैं। दोस्तों, रेबेका ने बहुत अच्छी तरह से बताया। उत्पत्ति 1:27 में परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाया है। मनुष्य मतलब महिला और पुरुष। जी बिल्कुल, परमेश्वर की नज़रों में पुरुष और स्त्री में कोई अंतर नहीं है। इसलिए हम महिलाओं के जीवन में, उनकी प्रगति में हम निवेश करें। एंड लेट अस बी इंक्लूसिव ऑफ ऑल वुमेन। दोस्तों, जब हम प्रगति की बात कर रहे हैं तो कुछ महिलाएं हैं जो पीछे नहीं छूटी हैं। और आज हम आपकी खास मुलाकात कराएंगे मेघालय से नम्बी जेसिका मरक से। ये एक बहुत ही छोटे से गांव से हैं। एंड नम्बी हैज़ क्रिएटेड ईट योर कपा ऑन यूट्यूब to showcase northeastern culture and to change how people view local food. In fact, MasterChef India 2023 में ये one of the top 8 finalist रह चुकी हैं। नम्बी ने इतना बड़ा गोल कैसे हासिल किया, और वो भी इतने competitive environment में जहाँ men dominate करते हैं? नम्बी की कहानी हम देखेंगे, उन्हीं से सुनेंगे और encouragement पाएंगे। और ये खास आपके लिए लेकर आई हैं हमारी CBN प्रोड्यूसर असेनला। हेलो एवरीवन, मेरा नाम नम्बी जेसिका मराक है। मैं फर्स्ट रनर अप हूँ मास्टर शेफ सीजन 8 में। मैं नॉर्थ ईस्ट का खाना को डॉक्यूमेंट करने की कोशिश शुरू किया और हमारा खाना जो है वो सबसे अलग है। तो मेरा ये मोटिव था कि हमारे जो कुजीन है उसको बाहर लेके जाना है और दिखाना है कि हमारे यहाँ भी इतना अच्छे अमेजिंग कुजीन्स है। मुझे मास्टर शेफ सीजन 8 में पार्टिसिपेट करने के लिए कॉल आया था एंड सारे जो 3 राउंड्स हैं मैंने क्लियर करके मुंबई के ऑडिशंस के लिए गया है, शेफ्स के सामने प्रेजेंट करने के लिए हमारा डिश। एंड जजेस को बहुत पसंद आए मेरा जो डिश, मेरा फर्स्ट डिश जो मैंने मेरे नाम वाले एप्रन के लिए प्रेजेंट किया। एंड जब मैं टॉप 12 में पहुंचा मैं बहुत खुश हो गई थी। जैसे ही मैं टॉप 12 में पहुंच के जो गोल है, मास्टर शेफ का ट्रॉफी है, वो बहुत सामने दिखने लगा। एंड मैं अपने आप को पुश करने लगी एंड मैं बहुत अच्छी तरीके से compete करने के लिए मेरा माइंड को सेट कर चुकी थी। जैसे ही मैं कंपटीशन में आगे जा रही थी, कंपटीशन बहुत टफ होने लगा। एंड कंपटीशन बहुत टफ होने की वजह से हम बहुत स्ट्रेस में रहते हैं हमेशा। एवरी डे व्हेन आई went for the challenge, my friends, my families would send me a message saying that today we are praying for you. Today is a new day for you, a new challenge. One of the things that always occurred to me in the entire competition is that, if you have that support or that people are like looking out for you and they have like good wishes and they have prayed for you, you feel a lot more confident. Without God, ये सारा जो competition था was not possible, and I'm really thankful कि he has given me the calmness, the peace of mind, and made me enjoy this whole process of cooking in the MasterChef kitchen. I knew
somewhere that, like, you know, God wanted bigger things for me, and He wanted me to make use of this platform to bring in my motive of showcasing our amazing cuisine, a cuisine that is unheard of, unfamiliar to the rest of the world. And like I said, like, as I was in the top 12, the goal seemed closer, and I felt like I was a really good competitor, and I did my best, and I just kept doing my best. And then I moved on further and further and further, and I made it to the grand finale. And that was it for me. I was already a winner being in the grand finale, and to have my family beside myself on the day of the grand finale was something that was very special to me, and I was so proud, and my family was also so proud of me. MasterChef Kitchen में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, लेकिन what God has taught me in the entire MasterChef Kitchen वो है फोकस रहने के लिए, persevere करने के लिए, और अपने आप पे बिलीव करने के लिए। मेरे इस साल का प्लान यही है कि मैं मेरी बिजनेस में, मेरी पिकल बिजनेस या वेजिटेबल बिजनेस पे फोकस करना है। लास्ट ईयर मेरे हस्बैंड और मैं एक स्कूल को अडॉप्ट किया, तो हमारा यही फोकस है कि जो गांव वाले हैं उसका जो बच्चे का पढ़ाई है वो आसानी से हो, उसके डोर स्टेप में हो, क्योंकि बच्चे को पढ़ाने के लिए सारे जो विलेजर्स हैं, जो फार्मर्स हैं, असम लेके जाने उसके लिए बहुत प्रॉब्लम है। सो मैं बहुत खुश हूँ कि हम मेरे पति और मैं एक जगह दे सके जहाँ पे इन बच्चों, गांव के बच्चों पढ़ सके, और आई थिंक मेरी प्लान है इसमें ही फोकस करने के लिए इस साल। नाम्बी, थैंक यू सो मच फॉर योर स्टोरी। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, हमें बहुत इंकरेजमेंट मिली है, एंड आई एम श्योर जो हमारी बहनें हैं उन्हें बहुत इंकरेजमेंट मिली होगी, कैसे परमेश्वर एक छोटे से गांव से आपको लेकर के आए और आज आप पूरी दुनिया के सामने हैं, एंड गॉड हैज ब्लेस्ड यू एंड मे ही कंटिन्यू टू ब्लेस यू। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी जो हमने सुनी, इस कहानी से काफ़ी प्रेरणा मिली, एंड आई एम श्योर इसकी वजह से काफ़ी सारी ऐसी लेडीज़ हैं जो कुछ करना चाहती हैं, हेजिटेट कर रही हैं, दे विल बी एबल टू स्टेप आउट एंड डू समथिंग। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल वुमेंस डे की, और इंटरनेशनल वुमेंस डे पे मैं एक आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ, एक बच्ची की जो कि आज्ञाकारी भी थी और बोल्ड भी थी। एक दफ़ा की बात है कि एक ईस्ट यूरोपियन कंट्री में एक पिता अपनी बेटी को स्कूल लेके जाता था और वापस लेकर आता था, और ये इनका सिलसिला बहुत दिनों तक चलता रहा, एंड इट बिकेम अ रेगुलर पैटर्न। और पिता ने बेटी से कहा था, बेटा मैं तुम्हें छोड़ने जाऊंगा स्कूल, और जब तक मैं नहीं पहुंचूं तो स्कूल में वेट करना, और जब मैं लेने आऊंगा तो देन यू कम बैक विथ मी। एक दिन उस टाउन में जहां पर वो लोग रहते थे भूकंप आया, और बच्ची स्कूल में थी, और भूकंप की वजह से स्कूल की दीवारें वगैरह गिर गईं और काफ़ी सारी तबाही हो गई। और थैंकफुली बच्ची और उसके क्लासमेट्स बच गए, मगर वो वहाँ पर एक कोने में छुप कर बैठे हुए थे, डरे हुए थे, मगर एक तरीके से प्रोटेक्टेड थे। और जब उनको लगा कि भूकंप ख़त्म हो गया है, तो उन्होंने सोचा कि चलो हम लोग अब निकलते हैं यहाँ से, मगर उनको रास्ता भी नहीं पता था। तो उस बच्ची ने बच्चों को कहा कि तुम लोग चिंता मत करो, मेरे पापा ने कहा है कि वो वापस मुझे लेने आएंगे, तो हम लोग यहीं पे वेट करते हैं और उनको आने का वेट करते हैं। और जब लोगों को पता चला शहर में कि भूकंप आया है, काफ़ी तबाही हुई है, तो पिता सारी चीज़ छोड़कर स्कूल की तरफ भागा, और जब वो स्कूल में पहुंचा तो उसने देखा कि बिल्डिंग तो टूट गई है, मगर उसने अपनी बेटी का नाम पुकारते पुकारते क्लासरूम की तरफ गया, जो भी टूटी हुई हालत में था, और जब बेटी ने उसकी आवाज़ सुनी तभी वो उन बच्चों को लेकर बाहर आई और वो लोग बच गए। कहानी से दो चीज़ें देखते हैं। पहली चीज़ कि बच्ची अपने पिता की बात के प्रति आज्ञाकारी थी, और दूसरी चीज़ वो बोल्ड थी, उन बच्चों को उसने प्रोत्साहन दिया, उनको एनकरेजमेंट दिया, और उनको बचा के रोक के रखा, और कहा जैसे ही मेरे पिता आएंगे तब हम लोग साथ जाएंगे। तो उसके आज्ञाकारिता और उसका बोल्डनेस, दोनों चीज़ काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी थी इस बच्ची के लिए। वचन भी कुछ हमें इसी हिसाब से बताता है कि कैसे एक महिला को अपने कारोबार को, अपने परिवार को, अपने ज़िंदगी को संचालित करना है प्रभु की आज्ञाकारिता में और बोल्डनेस में। आइए देखते हैं वचन क्या बोलता है। नीति वचन 31, 29 से 30 में वचन में ये लिखा है, बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, परंतु
तू उन सभी में श्रेष्ठ है। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। देखिए, वचन भी हमें बता रहा है कि प्रभु से भय में चलें। मगर ये जो भय है, ये दुनिया वाला भय नहीं है जिसमें हम बिल्कुल कांपने लगें या पैरालाइज हो जाएं और बिल्कुल प्रभु से डर डर के चलें, बल्कि ये भय है एक बहुत हेल्दी रिलेशनशिप के बारे में। तो मेरी प्रिय बहनों, जो प्रभु का वचन बता रहा है, आपको ये बता रहा है कि आप पवित्र पिता के साथ जो रिश्ता कायम करें, पुत्री और पवित्र पिता का, पुत्री और पिता का रिश्ता कायम करें, और उस रिश्ते में आप निर्भय होके चलें, दुनिया में बोल्ड होके चलें और प्रभु की आज्ञाकारिता में चलें। और जब आप ऐसे चलेंगे तो आप देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप्स जहां पर एक दरार आ चुकी है, आप देखेंगे आपके फ्यूचर में होपलेसनेस जहां पर है, और जो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको लगता है कि जहां पर आपको मदद की जरूरत है, प्रभु की आवश्यकता है, वहां पे प्रभु की आज्ञाकारिता में चलें और प्रभु की निर्भय होकर प्रभु की छाया में चलें, तो आप देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी कार्य हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, उनको परिवर्तित होकर देखेंगे प्रभु की उपस्थिति से। तो मैं आपको प्रोत्साहन देना चाहता हूं आज इस वुमेन्स डे पर, कि जबकि एक स्लोगन है कि इन्वेस्ट इन वुमेन, उनमें निवेश किया जाए और उनकी प्रगति देखी जाए, तो आप प्रभु के भय में चलेंगे तो अपने आप में आप देखेंगे प्रभु आप में इन्वेस्ट करना चाहता है और आपकी प्रगति देखना चाहता है। थैंक यू वेरी मच मानव, आपने हमें बहुत इंकरेज किया है, हमें याद दिलाया है दैट गॉड लव्स अस। परमेश्वर हमारा पिता है, जीवित पिता जो हमसे प्रेम करता है, और वो ही है जो हमें वो बोल्डनेस देता है ताकि हम वो चीज़ें करें, वो कार्य करें, वो बातें करें जो वो चाहता है कि हम करें। तो आइए दोस्तों, हम अपने जीवन को पूरी तरह से अपने पिता परमेश्वर को समर्पित कर दें। जो भी हमारे प्लान्स हैं, जो हमारे गोल्स हैं, जो कुछ इच्छाएं हमारे मन में दबी हुई हैं, जो शायद हम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, लेकिन हमारा पिता परमेश्वर जानता है और वो हमें वो मौके देता है और हमारी मदद करता है कि वो जो इच्छाएं हैं वो पूरी हों। और आइए हम प्रार्थना करें, और ख़ास हमारी जो महिलाएं हैं उनके लिए हम खास प्रार्थना करें ताकि हमारे भी जीवन से परमेश्वर का नाम ऊंचा हो और परमेश्वर की महिमा हो। और प्रार्थना के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं CBN प्रेयर लाइन में। हमारा नंबर आपको याद है 99-104-0101। और अब हम एक लेंगे छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हम मिलेंगे एक प्रतिष्ठित महिला से, तो कहीं मत जाइएगा। वील बी राइट बैक। क्या आप अपने वर्कप्लेस में स्ट्रगल कर रहे हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि महिला होने की वजह से आप अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पा रहे हैं? क्या घर के कामों के बीच आप अपने लिए लक्ष्य बनाना ही भूल गए हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि घर पे रह के आप कुछ बड़ा नहीं कर पा रहे हैं? आप अभी CBN प्रेयर लाइन नंबर पे कॉल करें और प्रार्थना में अपने लक्ष्य को बनाएं और विश्वास के साथ उसको पूरा होते हुए देखें। कॉल नाउ ऑन 99-1040-1010। वेलकम बैक दोस्तों। आज हम आपके साथ मिलकर और खास हमारी बहनों के साथ मिलकर एक नई जिंदगी पर वुमेन्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इस बार का वुमेन्स डे थीम है इन्वेस्ट इन वुमेन, एक्सेलरेट प्रोग्रेस। उनमें निवेश किया जाए और उनकी प्रगति को और दौड़ते हुए देखे जाए। जी दोस्तों, क्योंकि हमारे परिवार, समाज, देश, हमारी जो कंट्री है, ये तभी आगे बढ़ पाएगी अगर जो हमारी महिलाएं हैं हम उनके जीवन में निवेश करें, तभी हम अपने देश को, अपने परिवारों को, अपने राज्य को आगे बढ़ता हुआ देखेंगे। इनफैक्ट इस समय हम मिलेंगे सेंट पॉल्स चर्च डायसिस ऑफ अमृतसर, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के डीकन डॉली विक्टर से, जो जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री में फर्स्ट एंड ओनली वुमेन है जो इस रोल के लिए चुनी गई। इस स्टोरी को ला रही हैं नादिया फिरोज जम्मू से। जब परमेश्वर हमारे मन में इस तरह का ड्रीम डालता है तो हमें 100% उसको पूरा करने के लिए अपने एफर्ट लगाना शुरू कर दें। रेवरेंड डिकन डॉली विक्टर जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली और एकमात्र महिला हैं जिन्हें डीकन के रूप में ऑर्डेन किए जाने का गौरव प्राप्त हुआ है। उन्होंने हमेशा अपने चर्च में सक्रिय रूप से योगदान दिया है। उनके उत्साह को देखते हुए उनके पास्टर ने सुझाव दिया कि उन्हें थियोलॉजी में साक्षरता प्राप्त करनी चाहिए।
पास्टर मुझे बार बार कह रहे थे कि आप को थियोलॉजी स्टडी करना चाहिए। तो मैंने कहा नहीं, बहुत अच्छा चल रहा है, शायद इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन टाइम जो है वो परमेश्वर ने ठहराया था, और जब वो समय आया तो मैंने निर्णय लिया कि हाँ, मुझे इस लाइन में आगे बढ़ना है, और दूसरों तक भी यदि मैं जो परमेश्वर के गुण हैं दूसरों तक भी यदि पहुंचाना है तो पहले मुझे सीखने की ज़रूरत है। लेकिन डॉली एक ऐसे जीवन स्तर पर थीं जहां उन्हें इस दृष्टिकोण को पूरा करने से पहले अपनी अन्य जिम्मेदारियों का ध्यान रखना पड़ा, जिसमें एक परिवार का ध्यान रखना, एक पूर्ण समय की नौकरी, और इसके अलावा उन्हें अपनी शिक्षा पूरी किए हुए भी लगभग 20 वर्ष हो गए थे। इस तरह से 2 साल के बाद मुझे पता चला कि इलाहाबाद बाइबल कॉलेज है, जहाँ से डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू मैं अपने फैमिली को भी साथ साथ देख सकती हूँ, स्टडी भी कर सकती हूँ, अपने जॉब में भी रह सकती हूँ। और जब मुझे पता चला तो अल्टीमेटली मैंने वहाँ पर एडमिशन ली, और जब एडमिशन ली तो मेरी फैमिली ने, मेरे हस्बैंड, मेरे इन लॉज, सभी ने मुझे फुल सपोर्ट किया, क्योंकि मुझे साल में 2 बार इलाहाबाद जाना होता था, एक बार क्लासेस अटेंड करने के लिए और नेक्स्ट टाइम एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने के लिए। मेरे एब्सेंस में मेरे सिस्टर इन लॉ हैं और उन्होंने मेरे बच्चों का बहुत ध्यान रखा। डॉली ने समझा कि अगर वो अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहती हैं तो उन्हें बहुत सारा एडजस्टमेंट और बलिदान करना होगा। सबसे पहले तो जब मैंने एडमिशन ले ली और जब फर्स्ट ईयर की क्लास अटेंड करी तो सडनली लगा कि ये कैसे होगा, बहुत मुश्किल है, क्योंकि आफ्टर मेरी स्टडी फिनिश होने के 20 साल के बाद मैंने दोबारा से एडमिशन लेके अपनी स्टडी को स्टार्ट किया। कंटिन्यू स्टडी के ज़रिए जो बहुत डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स होते थे उसको बार बार पढ़ने के द्वारा क्लियर होता था, क्योंकि एक बार में समझ ही नहीं आता था। फिर मैंने अपना शेड्यूल बनाया कि मैंने अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है, अपने जो भी फैमिली के काम है उसको करके मैं रोज़ 3 आवर्स एटलीस्ट स्टडी में दूंगी, और मैंने वो टाइम फिक्स कर लिया। उसमें शफलिंग हो जाती थी और जब भी मैं फ्री होती थी मैं 3 घंटे बैठकर लगातार अपने सब्जेक्ट्स पे रीरीडिंग कर करके उसको क्लियर करके मैं प्रिपेयर करती थी। फिर भी परमेश्वर ने कभी भी मुझे नहीं छोड़ा और तैयारी करने में मेरी सहायता की। जब मैंने स्टडी स्टार्ट की तो मैंने ये नहीं सोचा कि अब एडमिशन ले ली है, ठीक है, हो जाएगा तो ठीक है। डॉली को मेहनत का फल मिला और उन्होंने अपनी बैचलर्स ऑफ क्रिश्चियन स्टडीज सफलतापूर्वक पूरी करके अपने लक्ष्य को हासिल किया। कुछ वर्ष बाद उन्हें अमृतसर के डायोसीस द्वारा डीकन के रूप में ऑर्डेन किया गया और अब वो जम्मू के सेंट पॉल के चर्च में सेवा कर रही हैं। ऑर्डिनेशन वाला डे था, उस दिन तो ऐसा लग रहा था कि परमेश्वर ने कितनी सारी खुशियां जो है वो मेरे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में भर दी है। और इतना बड़ा परमेश्वर का अनुग्रह रहा कि परमेश्वर सच में असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन जैसे जकरिया नबी की पुस्तक में लिखा हुआ है कि न तो बल से न शक्ति से परंतु परमेश्वर की आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव है। और इस वचन को लेके मैं आगे बढ़ी कि हमें परमेश्वर की सामर्थ पर भरोसा रख के असंभव को भी संभव करना है। थैंक यू वेरी मच डॉली जी फॉर इंस्पायरिंग अस थ्रू योर लाइफ। और आपने सही कहा कि परमेश्वर के लिए सब कुछ मुमकिन है, बस हमें विश्वास रखना है और विश्वास के साथ हमें वो पहला कदम उठाना है। एंड वी थैंक गॉड फॉर ऑल दैट ही इज डूइंग इन एंड थ्रू योर लाइफ। दोस्तों, बड़ी अहम कहानी थी और मुझे उम्मीद है कि आपने इसको सुनकर प्रोत्साहन प्राप्त करा होगा। अब एक समय एक छोटा सा ब्रेक लें और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। सीबीएन प्रेयर लाइन में जुड़ेंगे सोफिया और रेवरेंड जयकरण सिंह के साथ, जो वेस्लियन मेथोडिस्ट चर्च लखनऊ के पासवान हैं। तो कहीं मत जाइएगा, वील बी राइट बैक। First of all, this studio is special in terms of the space that it has. It's quite a big studio. The lighting is done very well. The cameras are very high-end FS7 cameras. We have multiple sets in one small area, so it doesn't take much to set up a shot. But most of all, and most importantly, is the team at CBN, which makes you feel comfortable. You can tell that they're very experienced team members. The easiest team that I find to work with in this Delhi Gurgaon area.
everyone and welcome to CBN Prayer Line for a special prayer on Women's Day. आज हमारे साथ प्रार्थना में जुड़े हैं रेवरेंड जयकरण सिंह जी. वेलकम पास्टर. थैंक यू मैम. हैप्पी वुमेंस डे टू यू सोफिया एंड सभी दर्शकों को जो हमें सुन पा रही हैं, देख रही हैं, आप सभी को वुमेंस डे बहुत ही ज़्यादा मुबारक हो. थैंक यू सो मच पास्टर. पास्टर, आज हम खास वुमेन के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं कि परमेश्वर उनके जिंदगी के हर एक क्षेत्र में उन्हें आशीष और अपने गोल्स को हासिल करने के लिए बुद्धि और हिम्मत दें. जी बिल्कुल. हम देखते हैं यदि बाइबल के अंदर तो हमें बहुत सारी महिलाओं का जिक्र उसमें मिलता है. तो मैं जितने भी व्यूअर्स हमें देख पा रही हैं उन सभी के लिए हम सबसे पहले प्रार्थना करेंगे. आइए हम अपने सरों को झुकाएं और अपनी आंखों को बंद करें. सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम अपने सरों को आपके सामने झुकाते हैं और ख़ास तौर से जबकि आज हम वुमेंस डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं तो जितनी भी हमारी महिलाएं हमें सुन रही हैं, ऑनलाइन सुन रही हैं CBN के माध्यम से, हम उनके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु जी कि आप उन्हें हिम्मत दें, आप उन्हें प्रभु जी उनके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हिम्मत दें और उनकी सहायता करें. प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं. आमीन. आमीन. थैंक यू फॉर प्रेइंग पास्टर. पास्टर, जो महिलाएं लीडरशिप रोल में हैं वो नंबर्स में कम हैं लेकिन उनकी जिम्मेदारियां बहुत हैं. तो क्या आप प्लीज उनके लिए बाइबल से ताकत पाने के लिए कुछ वचनों को शेयर करेंगे? जी बिल्कुल. बाइबल हमें महिलाओं के बारे में बहुत कुछ बताती है और मैं आपको एक दो एग्जाम्पल्स देना चाहूँगा, खास तौर से एनकरेज करने के लिए जितनी भी वुमेन्स हमें देख रही हैं, क्योंकि आज हम वुमेंस डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं. यदि हम पढ़ते हैं एस्थर की पुस्तक को तो एस्थर की लाइफ को यदि हम स्टडी करते हैं तो हम पाएंगे कि कैसे परमेश्वर ने एस्थर के द्वारा जो है अपने टारगेट को, अपने गोल को अचीव करने के लिए उसने एस्थर को इस्तेमाल किया. और यूं ही एस्थर को नहीं छोड़ दिया बल्कि एस्थर को बुद्धि दी, समझ दी. एस्थर ने परमेश्वर के भय में होकर के एक लीडरशिप में, जबकि वो राजा की पत्नी थी, उसने जो है अपने इस रोल को बाखूबी उसने इस्तेमाल किया और अपने गोल को परमेश्वर के भय में होकर के उसने अचीव किया. और बाइबल में कई सारी महिलाएं जिनको परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया है, उनके अलग अलग कार्य क्षेत्रों में. आप सभी उनसे बहुत ही ज़्यादा एंकरेज हो और परमेश्वर से प्रार्थना करें विश्वास के साथ. परमेश्वर आपकी सहायता ज़रूर करेंगे. मैं चाहूँगा सोफिया, जितने भी व्यूअर्स हमें देख रही हैं, जितनी महिलाएं हमें देख रही हैं, आप ज़रूर उनके लिए प्रार्थना करें. बिल्कुल पास्टर. आइए हम लोग सब मिलकर प्रार्थना करें. प्रभु जी, अभी हम खास उन सारी महिलाओं के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, उनको आपके चरणों पे लाके समर्पित करते हैं यीशु, जिनको आपने अपनी स्वर्गीय बुद्धि और योजना के द्वारा जहाँ पे भी वो मौजूद हैं इस वक्त वहाँ पे प्लेस किया है प्रभु जी. हम चाहते हैं कि आप उन्हें स्वर्गीय आशीष से उंडेल दें प्रभु जी और उन्हें अपने सारे गोल्स को हासिल करने के लिए एक हिम्मत और बुद्धि दें प्रभु जी. ये छोटी सी विनती हम यीशु मसीह के नाम में मांगना चाहते हैं. आमीन. पास्टर, जो महिलाएं घर पे रहती हैं 24 घंटे, उनकी जिम्मेदारियां भी दिन भर रहती हैं लेकिन वो किसी से कम नहीं हैं. तो प्लीज क्या आप उनके लिए प्रार्थना करेंगे कि वो अपनी जिम्मेदारियों को निभा सके? जी बिल्कुल, मैं सारी महिलाओं के लिए प्रार्थना करूंगा. आज के दिन मैं आपको एक बात बताना मांगता हूं परमेश्वर के वचन से कि नीति वचन में लिखा हुआ है कि धन्य है वे स्त्री जो परमेश्वर का भय मानती हैं. तो यदि आप परमेश्वर का भय मानती हैं, आप अपने आप को किसी भी कार्य क्षेत्र में छोटा ना समझें, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपनी महिमा के लिए बनाया है और एक पर्पस के लिए बनाया है कि आप एक वुमेन होकर के, एक स्त्री होकर के आप परमेश्वर के लिए कामों को करें और आपके जो डिजायर्स हैं, आपके जो गोल्स हैं, सो मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं. आप जहां कहीं से भी मुझे सुन रही हैं, आप अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें. हम प्रार्थना करेंगे. सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम उन सारी महिलाओं के लिए प्रार्थना करते हैं जो समय हमें देख पा रही हैं. हो सकता है कि वो एक हाउसवाइफ होकर के किसी कारणवश अपने गोल्स को, अपने डिजायर्स को ना अचीव कर पा रही हूँ, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी कि आप उन्हें हिम्मत दें, उन्हें विश्वास दें कि वो अपने डिजायर्स को, अपने गोल्स को, अपने टारगेट को प्रभु जी आप में होकर के आपके भय में अचीव कर सके. हम दुआ को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं. आमीन. आमीन. थैंक यू सो मच फॉर प्रेइंग विद अस टुडे पास्टर. दोस्तों, अब हम चलते हैं, लेकिन आप प्लीज CBN प्रेयर लाइन पे हमारे साथ प्रार्थना में साथ पाएं.
Call now on 9910401010। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे और खासकर उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जो अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पा रहे हैं और फेल हो रहे हैं। Till then, bye and take care. And God bless you all. Thank you, Sophia and Pastor Jaykaran ji. Thank you for leading us into prayer. It was very special. Yes, indeed, it's very important to pray. बहुत ज़रूरी है कि हम हर बात के लिए प्रार्थना करें और आज विमेंस डे पर खास जो हमारी बहनें हैं हम उनके लिए प्रार्थना करें। और वी वांट टू टेल आवर विमेन व्यूवर्स जो हमारी बहनें हैं कि आप अगर कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। डू लेट अस नो एंड वी वुड लव टू प्रे फॉर यू एंड विद यू। और आप हमें कॉल कर सकते हैं या मैसेज भेज सकते हैं CBN प्रेयर लाइन में। हमारा नंबर है 9910401010। और आइए समय हम देखें परमेश्वर का जीवित वचन। दोस्तों बहुत ही अच्छा ये वचन है जो परमेश्वर ने यहोशू से कहा और ये एक आज्ञा है। और आज ये वचन हम सब के लिए है और ख़ास करके जो हमारी विमेन व्यूवर्स हैं, हमारी जो बहनें हैं उनके लिए कि हम स्ट्रॉन्ग बने एंड करेजियस बने, डरे नहीं, परमेश्वर का भय हम रखें और जाने कि परमेश्वर हमारे साथ है। हम जहाँ कहीं भी जाते हैं वो हमारे साथ है और जो भी हमारी दिल की इच्छाएँ हैं, जो भी हमारे एस्पिरेशंस हैं, जो हमारे गोल्स हैं वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो और उन्हें पूरा करने में वो हमारी मदद करेगा। और अब समय है कि हम लेंगे आपसे इजाज़त और आज जाते जाते हम सुनेंगे एक बहुत ही स्पेशल गीत जो चर्च ऑफ गॉड ताटीबंद रायपुर की बहनें गा रही हैं और ये एक सॉन्ग ऑफ सरेंडर है जहां परमेश्वर से कह रही हैं मैं तुझे सब कुछ देता हूं। तो आइए हम भी मिलकर ये गीत गाएं, ये प्रार्थना हम भी करें और इस गीत से आशीष पाएं। और सोमवार को आपसे फिर मुलाकात करेंगे एक और खूबसूरत एपिसोड के साथ और हमारी जो गोल सेटिंग की थीम है इसे कंटिन्यू करेंगे। Until then, have a lovely blessed day and God bless you. Namaskar. Have a blessed weekend.